जब बर में द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाशमय हो गया। और क्या देखा, वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने तेज को छुपाया हुआ था, और दूसरे रूप में वो वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है, जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को तख्त बोला करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा था। कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहां परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन, और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वह एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जो सिंहासन पर विराजमान था, जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी ने सोचा कि भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है। उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो। रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे कि ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका। जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर, उसी समय वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ। तेजो में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ, अनंत ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजो में शरीर स्टोर करने लगा बाबा जी वाले रूप पर, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चंवर कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे, चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहाँ बेटा, मैं ही परमात्मा हूं। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट, वो सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे, और वहाँ का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहाँ के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहाँ पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहाँ रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहाँ से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं तो गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता।
इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, भेजो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है भगवान, वहाँ तो हाहाकार माचरी है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहाँ से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र सांकेतिक अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ। फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे, उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था, और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बना कर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहिब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहिब जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहिब जी की आत्मा में, जैसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग की वीडियो तो कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ हैं, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया, उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदासी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहाँ तक पहुँचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतलदास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको
गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग्य शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने इस दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को, दास तो एक सर्विस करता था, यही था मैं इस हरियाणा के अंदर, इस नहर महकमे के अंदर। और जब दास की पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मांड। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहब जी को कहा था बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, और ऐसे इसको गुप्त रखना, तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का, अन्य किसी को। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत करूंगा उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। पुनः तो